मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है भाई? आप सभी के जय भीम जय भीम। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को छठ पूजा की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी छठ पूजा बहुत सुख शांति समृद्धि से मनाएं। और ये बहुत पवित्र त्योहार है। इसकी पवित्रता के साथ आप अपने जीवन में पवित्रता लाएं, अपने जीवन में नए विचार लाएं, अपने जीवन को एक बेहतरीन रूप दें। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। हम आगे क्लास नंबर 25 है, टाइम एंड वर्क हम पढ़ने लग रहे थे। कल हमने एक टाइप पूरी कर ली थी, टाइप 2। आज मेरे प्यारे बच्चों हम चर्चा करेंगे टाइप 3 पे। एक सवाल मैंने होमवर्क भी दिया था, लेकिन वो आप शैतान थे तो मैंने खुद ही कराया था। फिर अब मेरे बच्चों से आगे करते हैं। आराम से पेशेंस से समझने की कोशिश करना। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां जो काम होगा ना, ये टाइप 3 में, वो अल्टरनेट डेज होगा। अल्टरनेट डेज का मतलब होता है एक दिन के बाद, एकांतर दिन के बाद। मतलब पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी, फिर ए करेगा, फिर बी, फिर ए करेगा, फिर बी। तो ये है मेरे बच्चे। तो आइए, एक भाई कह रहा है टाइम एंड वर्क की क्लास कितनी होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको सिस्टेमेटिक पढ़ना है, फ्री में अच्छी चीजें समझनी है, तो आपको थोड़ा वक्त तो देना पड़ेगा। आइए, कहता है ए और बी किसी काम को 40 और 60 दिन में पूरा कर दे। ये 40 दिन में करते हैं और ये 60 दिन में करते हैं। हमने मेरे प्यारे बच्चों टोटल काम मान, 40 और 60 का काम हो गया 120। 40 दिए 120, 60 दूनी 120। बहुत सुंदर। यदि वे दोनों ए से शुरू करते हुए एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, यानी कह रहा है कि पहले दिन ए काम करेगा मेरे बच्चे, लेकिन जो दूसरा दिन है उस दिन मेरे बच्चे बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, और इसी रूप से रोज काम चलता रहेगा। तो ए बी की साइकिल आएगी। तो ए पहले दिन 3 कमा देगा, बी पहले दिन मतलब एक दिन में 2 कमा देगा। तो मेरे बच्चे, एक बार दोनों की बारी आ जाए, हमें बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है। एक बार दोनों की बारी आ जाए, यानी एक चक्कर पूरा हो जाए, एक साइकिल पूरा हो जाए, इसमें कितने दिन चाहिए? एक और एक 2 दिन। और 2 दिन में कितना काम हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो आप कहेंगे जी 120 यूनिट। हाँ जी। अब हमें काम करना, सॉरी, 2 दिन में काम कितना हो जाता है? 3 और 2 5 यूनिट। काम करना कितना है मेरे राजा? 120 यूनिट। कितने चक्कर लगवाए? तो मेरे भाई इतने चक्कर लगवा दो कि या तो 120 बन जाए या 120 से छोटा। तो सर 24 चक्कर लगवा दें, तो 24 पांजे 120 होता है। तो यानी 48 दिन लगेंगे। 24 चक्कर तो एक चक्कर में 2 दिन, तो 24 चक्कर में 48 दिन। तो 48 दिन में मेरे प्यारे बच्चों टोटल काम हो जाएगा 120। अगर आप ये समझ नहीं पाए कि 24 कैसे आए, तो आप 120 से छोटा वो नंबर ढूंढिए या 120 को वो ढूंढिए जो 24 से भाग हो जाता हो। तो आप कहेंगे सर 24 से पूर्णतः भाग हो रहा है ना 5 पे, मतलब 5 से भाग देना था, माफ करिए। तो आप कहते हैं 5 से भाग देना, भाई एक चक्कर में 5 काम, तो 120 काम कराने में कितने चक्कर लगेंगे? 24 चक्कर। समझ पाए? आइए मेरे भाई, आराम से, पेशेंस से, शांति से। तो आंसर होगा 48 दिन, यानी ऑप्शन सी मेरे प्यारे जो। करिए जी। अब इस पे समय इन्वेस्ट करिए। देखिए मेरे भाई, ठीक। रानू कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 days while रूबी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 days। कहता है रानू एक काम को 10 दिन में कर सकती, जबकि रूबी उसी काम को
मेरे प्यारे बच्चों 15 दिन में पूरा कर सकती। भाई टोटल काम हो गया 30, 10 दिए 30, 15 दूनी 30। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। अब कहता है काम जो स्टार्ट होता है वो रानू से स्टार्ट होता है, यानी पहले दिन रानू रहेगी, अगले दिन रूबी रहेगी। काम ऐसे ही स्टार्ट होगा, ये पहले दिन, ये दूसरे दिन। तो दोनों मिल जाए तो एक दिन में 3 और 2 5 यूनिट काम करेंगे। और एक बार पूरा चक्कर हो जाए, एक साइकिल पूरा हो जाए मेरे बच्चे, इसमें 2 दिन लगेंगे और काम कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 यूनिट। काम करना कितना है, 30। तो कितने चक्कर लगवाएं जी, तो सर 6 चक्कर लग जाए। भाई 5 का पहाड़ा पड़ रहे हैं तो 6। एक भाई कह रहा है रानू मंडल 6 5 30 6 दूनी 12, यानी 12 दिन में मेरे प्यारे बच्चों 30 यूनिट काम हो जाए। और यही हमसे पूछा है काम कितने दिनों में समाप्त होगा, तो 12 दिन में समाप्त हो। पक्का जी। देखो यार पेशेंस रखा करो, एक एक चीज को समझाना है तो वक्त तो लगता है। आप पेशेंस नहीं रखेंगे फिर बात कैसे बनेगी। आप ये भी चाहते हैं कि भाई 10 मिनट में पूरा चैप्टर भी खत्म हो जाए, और साथ साथ फिर आप ये भी चाहते हैं कि नहीं बढ़िया से भी हो। तो बाबू दोनों चीजें एक साथ नहीं होंगी ना। अगर बढ़िया से है तो फिर आप टाइम की लिमिट मत लगाओ कमेंटों में, है ना। और टाइम की लिमिट लगाओगे तो फिर घास कट जाएगी, फिर वो मत कहना कि समझ में भी आना चाहिए। आइए भाई, कहता है ए और बी एक काम को क्रम से 12 और 18 दिन में पूरा करते हैं। देखिए मेरा पढ़ाने का ही तरीका ये है कि मैं बिल्कुल प्यार से कराऊंगा, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं ये दावा कह रहा हूं कि पेपर में कुछ नहीं छूटेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। 12 3 36, 18 दूनी 36। अब मेरे भाई पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी। कहता है ए से शुरुआत करते हुए यदि वे बारी बारी काम को करते हैं, तो ये एक दिन में 3 काम करता है, ये एक दिन में 2 काम करता है, तो दोनों मिल जाए तो एक चक्कर पूरा होगा, एक साइकिल पूरा होगा, उसमें कितने दिन लगेंगे राजा, 2 दिन। और काम कितना हो जाएगा, 5 यूनिट। काम कराना कितना मेरे भैया, 36। अब आप कहेंगे सर पूरे तो नहीं हो रहे, तो 36 से छोटा नंबर देखो जो 5 से भाग हो जाए, आप कहेंगे 7। तो इसका मतलब 7 चक्कर पूरे लगेंगे। तो 7 दूनी 14 दिन में मेरे प्यारे बच्चों 35 यूनिट काम मेरा हो जाएगा। 14 दिन में मेरा 35 यूनिट काम होगा, बिल्कुल सही। अब बारी आएगी 15वें दिन की। मतलब 14 दिन पूरे हो गए, 7 चक्कर पूरे हो गए, 8वें चक्कर की शुरुआत ए से ही होगी। ए बी, फिर ए फिर बी, फिर ए फिर बी। अब ए जो है वो एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, जबकि मुझे काम कितना चाहिए, अब केवल 1। तो मेरे बच्चे ए 3 यूनिट काम एक दिन में करता है, 3 यूनिट काम करता है एक दिन में। माफ करना तो भाई, तो 1 यूनिट काम कितने दिन में करेगा, तो 1/3 दिन। 1/3 दिन में। मेरी बात समझे कि नहीं समझे। 3 यूनिट काम एक दिन में, तो 1 यूनिट 1/3 दिन। तो मेरे भाई 1 यूनिट काम कितने दिन में होगा, 1/3 दिन। अब सवाल में यही पूछ रहा है कि भाई पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ, तो 14 दिन यहाँ 1/3 है, माने 14 सही 1/3 दिन में मेरे राजा पूरा काम खत्म हो। 14 सही 1/3 दिन में मेरे प्यारे बच्चों मेरा पूरा काम खत्म हो। हाँ जी, ये मेरा राइट आंसर है। कुछ बच्चों को पल्ले नहीं पड़ा। अगला सवाल लेता हूं, इसी टाइप का समझाता हूं। आइए, आइए भैया करिए। कह रहा है जी रेखा अकेले कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकती है। रेखा एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकती है, जबकि दूसरी कौन है, बीना। बीना अकेले उसी काम को 12 दिन में कर सकती है। तो 16 और 12 का एलसीएम आया मेरे प्यारे बच्चों 48। 16 3 48, 12 चौक 48। हाँ जी। अब पहले बारी रेखा की आएगी, फिर बीना की आएगी, तो ये 3 काम करेगा, ये 4 काम। तो एक बार मेरे बच्चे दोनों की बारी आ जाए, यानी एक साइकिल पूरा हो जाए, तो उसमें 2 दिन लगेंगे। और 2 दिन में 3 और 4 7 यूनिट काम हो गया। करना है मेरे भैया 48 यूनिट। कितने चक्कर लगाएं सोच के बताइए। तो आप कहेंगे सर 7 7 49, 7 चक्कर लगाओ। आपने कहा जी ठीक है।
अरे भैया ये गड़बड़ कहाँ हो रहा है? बिना अकेले उसी काम को 12 दिन में, 12 चौक 48, 16 थी 48। रेखा से काम आरंभ होता है, एकांतर दिनों में काम करते, कार्य दिनों में पूर्ण हो जाएगा। भैया गड़बड़े आ रहा है सवाल में। अच्छा, सॉरी 749 तो बड़ा आ जाएगा। ठीक है, ठीक मेरे को पहाड़े पहाड़े तो है, मेरे को लग रहा 49 48 से छोटा है, मैं बावला हो गया। तो 7×42 आएगा, माफ करना भाई। तो 6×2 12 दिन में कितना काम हो गया मेरे राजा? 42 यूनिट का। 42 यूनिट, माफी भाई, पक्का। अब आते हैं आगे। अब 6 चक्कर पूरे हो गए, 7वें चक्कर की बारी आएगी। तो 7वें चक्कर में पहले दिन कौन काम करेगा? आर। तो एक दिन में कितना काम कर देगा जी? 3। कितना काम हो गया साहब? 45। अब बारी आएगी बीना की। तो बीना एक दिन में 4 काम करती है, लेकिन क्या 4 की जरूरत है? नहीं सर, 42 और 3 45, 3 की जरूरत है। तो भैया बीना एक दिन में 4 यूनिट काम करती, कराना है 3 यूनिट। तो मेरे राजा 4 यूनिट काम करने में बीना को 1 दिन लगता है। तो 1 यूनिट काम कराने में बीना को लगेगा 1/4 दिन। तो 3 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा? तो गुना 3 करेंगे, यानी 3/4 दिन। तो मेरे भाई 3/4 दिन, माफी चाहता हूं। तो 12 और 1 13, 13 जमा 3/4, यानी 13 सही 3/4 दिन में मेरे प्यारे बच्चों पूरा काम खत्म। 13 सही 3/4 दिन में पूरा काम खत्म। आइए मेरे भाई, ये भाई आप कर लेंगे, सेम ही सवाल है। ए बी से 3 गुना कुशल कारीगर। ए ने कार्य करना शुरू किया और उन्होंने मिलकर एकांतर दिनों में कार्य किया। 24 दिनों में कार्य पूरा कर लिया गया। ए अकेले कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेगा? बताइए भैया। पहले बाबू इस सवाल को करो, फिर उस पे लाऊंगा आपको। पहले इसको करो मेरे भाई। इसमें 3 लोग हैं, है वही कहानी अल्टरनेट की, बट इसमें 3 लोग हैं। कहता है जी, अमन, राम और कपिल किसी काम को क्रम से 68 दिन, 51 दिन और 17 दिन में पूरा कर सकते हैं। अमन, राम और कपिल, अमन, राम और कपिल, ये किसी काम को 68 दिन में, ये किसी काम को 51 दिन में, और ये मेरे बच्चे किसी काम को 17 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब मेरे बच्चे हमें कुछ काम मान लेना चाहिए। काम ऐसा मानना चाहिए जो 68, 51, 17 से भाग हो जाए, यानी 68, 51 और 17 तीनों से भाग हो जाए, यानी इनका एलसीएम। तो इसे लिखेंगे 17×4, इसे लिखेंगे 17×3, और ये है जी 17×1। 17 पहले टेको, फिर बचा हुआ 4, फिर 3, एलसीएम लेना सिखाया। तो ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों आपका एलसीएम। 4×3 12, 12×7 84, 12 कम 12 और 8 20, 204। तो मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम आया 204, यानी टोटल काम हम मान ले रहे हैं 204। अगर कुल काम 204 है, ये 68 दिन में 204 करा, तो एक दिन में कितना करेगा? तो एक दिन में करेगा 3। ये एक दिन में कितना करेगा जी? तो ये एक दिन में 4, और ये एक दिन में कितना करेगा जी? 12। 17 से भाग दोगे 12। ये आ गई मेरे बच्चे इनकी एफिशिएंसी। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। अब सवाल में ये कह रहा है, यदि वे वैकल्पिक दिनों पर काम करते, जैसे कि अमन पहले दिन काम करता है, राम दूसरे दिन काम करता है, और कपिल तीसरे दिन काम करता है। यानी पहले दिन अमन काम करेगा, दूसरे दिन राम काम करेगा, और तीसरे दिन कपिल काम करेगा। तो तीनों मिल जाए तो एक दिन में ये 3 करेगा, ये 4, ये 12। तो तीनों मिल जाए तो एक बार में तीनों की बारी आ जाए, यानी एक साइकिल कंप्लीट होगा, तो उसमें कितने दिन लगेंगे? 1 और 1 2 और 1 3 दिन लगेंगे। बिल्कुल ठीक। और 3 दिन में कितना काम हो जाएगा जी? 12 और 4 16 और 3 19 यूनिट। करना कितना है बाबू? 204। अब बाबू कितने चक्कर लगाएं? तो करो क्या कि 204 को 19 से भाग दो,
19 से भाग दो, देखो कहां तक जा रहा है। तो आप कहोगे देखो सर 19 से भाग देंगे, 19 से कम 19, बचा 1 14, भाग ही नहीं जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि सर 10 चक्कर तो पूरे लगा देंगे, 10 तक ही भाग जाएगा। तो 10 दिए 30 दिन। आपने कहा जी ठीक। अच्छा, उसने एक चीज और भी कही, तो उन इसी तरह उन दिनों की अनुमानित संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 50% काम पूरा हो। माफ करना भाई, ये भी लिखा हुआ था, ये पढ़ा नहीं मैंने, कि पूरा काम नहीं करना, 50% काम करना है। कोई नहीं, मैं 2 सवाल बना के समझा देता हूं, एक इसमें पहले पूरा काम करा देता हूं, फिर 50% वाले भी कराता हूं। तो पहले पूरा काम करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो ये आ जाएगा 190। अब मेरे बच्चे 10 चक्कर पूरे हो चुके हैं, अब 11वें चक्कर की शुरुआत होगी। तो 11वें चक्कर की शुरुआत में पहले दिन आएगा ए, तो ये एक दिन में कितना काम कर देगा, 3 यूनिट। फिर बारी आएगी राम की, ये एक दिन में काम कर देगा जी 4। अब बाबू ध्यान से देखना कितना काम हो गया। तो आप कहेंगे सर काम जो हुआ है वो 3 और 4 7, 197 यूनिट काम हुआ, 197 यूनिट काम हुआ। करना है 204, 197 हुआ है, तो बचा कितना है, 7 यूनिट काम। ये 7 यूनिट काम किससे कराना है, के से। तो भैया ये एक दिन में करता है 12 यूनिट, तो 7 यूनिट करने में कितने दिन लेगा, 7/12 दिन। तो मेरे बच्चे पूरा काम अगर पूछा होता तो आंसर होता 30 × 31 32, 32 सही 7/12 दिन, पूरा काम अगर पूछा होता तो। लेकिन हमारे सवाल में पूछा कि 50% काम कितने समय में पूरा करेगा। तो भाई 50% काम पूरा कितने दिन में करेगा, तो हमें पूरा काम जो है वो 204 नहीं लेना, टोटल काम है 204। तो 204 का 50%, 50% की फ्रैक्शन 1/2, नहीं तो आप पूरा लिखो 50/100। तो कह रहा है आधा काम, तो 2 से काटेंगे, यानी 102 यूनिट काम कितनी देर में करेगा। तो हमसे वो पूछ रहा है कि भाई 204 नहीं, 102 यूनिट काम कितनी देर में कर लोगे। तो बताओ भाई कितने चक्कर लग जाएंगे। तो आप कहेंगे देखो जी चक्कर लगाने हैं तो 19 का पहाड़ा पढ़ो जो 102 या 102 से नीचे रह जाए, तो आप कहेंगे 19 5 95, यानी 5 चक्कर लगेंगे। तो 5 थी 15 दिन, तो 15 दिन में काम हो गया 95। अब बारी आएगी भाई 5 चक्कर खत्म होने के बाद छठे चक्कर की, शुरुआत ए से होगी, तो ये एक दिन में 3 यूनिट काम कर देगा, 98 हो गया जी। अब सर बारी राम की आएगी, और ये एक दिन में 4 काम करेगा, और काम भी 4 ही चाहिए। 95 3 98 और 4 102, तो समय लगा 15 और 1 16 और 1 17, तो आंसर 17 दिन आया। अब मेरे बच्चों कमेंट करके बताओ कितने बच्चे कॉन्सेप्ट को समझ पाए। ये एक्चुअल जीडी के क्वेश्चन है ना, पेपर के सवाल आपके चल रहे हैं। जल्दी से बताइए कितने बच्चे समझ पाए। जिनको भी समझने में दिक्कत हो रही है वो इस प्रोसेस को दोबारा मेरे साथ समझना अगले सवाल में, ताकि वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आइए मेरे बच्चे, इस सवाल में वो कॉन्सेप्ट पूरा करा दूंगा जिस भी मेरे भाई को दिक्कत रही है। आइए करिए जी। देखिए बाबू, ए बी और सी एक कार्य को क्रम से 8 4 और 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी और सी किसी काम को 8 दिन 4 दिन और 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। एलसीएम उठाएंगे मेरे बच्चे, 16 ही आया। आपने कहा हाँ सर, तो इनकी एफिशिएंसी है 8 दूनी 16, 4 चौक 16, 16 एकम 16। अब कह रहा है यदि ए को हर दूसरे दिन बी और सी दोनों से सहायता मिलती है। इस शब्द को ध्यान से सुनिए, ए को हर दूसरे दिन, यानी पहले दिन तो ए अकेला रहेगा, लेकिन अगले दिन ए को सहायता मिलेगी बी और सी दोनों से। ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है। तो भाई ए अकेला तो एक दिन में 2 कमाएगा, लेकिन तीनों मिलेंगे तो 2 और 4 6 और 1 7 यूनिट कमा देंगे।
तो एक बार दोनों की बारी आ जाए, एक बार एक साइकिल में दोनों की बारी आए, तो ऐसा करने में 2 दिन लगेंगे हमें, क्योंकि एक बार इसकी बारी आएगी, एक बार पूरे ग्रुप की। और काम कितना हो जाएगा, 2 और 7 9 यूनिट। काम करना कितना है सर, 16 यूनिट काम करना है। तो कितने चक्कर लगेंगे सर, एक ही चक्कर लगेगा। तो यानी 2 ही दिन होंगे और 2 दिन में 9 काम होगा। अब बारी किसकी आएगी जी, ए की, क्योंकि तीसरे चक्कर की शुरुआत ए से करेंगे। तो ये एक दिन में कितना काम कर देगा जी, 2। अब बारी किसकी आएगी सर, अब बारी जो बैठेगी ना, वो बैठेगी ए प्लस बी प्लस सी के। तो कितना काम हो गया जी, 9 और 2 11 काम हो गया। बचा कितना है जी, 5। अब ये तीनों मिल जाए तो एक दिन में 7 यूनिट काम करते, तो 5 यूनिट करने में कितने दिन लगेंगे, 5/7। तो आंसर होगा मेरे बच्चे 5/7। तो टोटल आंसर होगा 2 और 1 3 जमा 3 सही 5/7। अब 7 या 21 और 5 26/7। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर दिया हुआ है ऑप्शन ए। अब बताइए कितने बच्चे इस बात को समझ गए। बताइए यार, सेम ही सवाल है, देखते हैं कितने बच्चे इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पा रहे हैं। करिए मेरे भाई। भाई लगभग 4-5 हजार बच्चे इस समय वीडियो देख रहे हैं। एक बार लाइक करो भाई वीडियो, ताकि पता चले हाजिरी तुम्हारी कैसी है। सारे बच्चे एक बार लाइक ठोको भाई। आइए मेरे बच्चे, देखिए कहता है ए एक पेंटिंग को 12 दिनों में पेंट कर सकता है, बी उसी पेंटिंग को 8 दिनों में पेंट कर सकता है। कहता है ए किसी पेंटिंग को 12 दिनों में पेंट करता है मेरे बच्चे, जबकि बी अकेला उसी पेंटिंग को अगले 8 दिनों में पेंट कर लेता है। सी उसी पेंटिंग को 10 दिनों में पेंट कर लेता है। तो मेरे भाई 12, 8 और 10 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 60 या 120, 120। तो भैया ये आएगा 10, ये आएगा 15 और ये आएगा 12। आपने कहा जी ठीक है। अब सवाल में कह रहा है फाइंड द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ डेज इन विच। देखो सबसे पहले तो पूछ रहा है अनुमानित दिनों की संख्या ज्ञात करो, यानी पॉइंटों में अप्रोक्सीमेशन ले रहा है। और वो ऐसे कह रहा है कि भाई ए पहले दिन काम करता है, लेकिन अगले दिन, यहां से पढ़ के सुनाता हूं भाई आप सबको। इन विच ए कैन पेंट द पेंटिंग इफ बी एंड सी कम टूगेदर विद हिम ऑन अल्टरनेट डेज। कहता है ए जो है वो पहले दिन तो अकेला रहेगा, लेकिन अगले दिन ए के साथ बी और सी भी काम पे लग जाएंगे। ए के साथ बी और सी भी काम पे लग जाएंगे। ए एक दिन में 10 यूनिट काम करता है, बिल्कुल ठीक है। और तीनों मिल जाए तो 10 और 15 25 और 2 27 और 10 37 यूनिट का। तो भाई एक बार पूरे ग्रुप की बारी आ जाए, एक चक्कर पूरा लग जाए मेरे राजा, इसमें कितने दिन लगते हैं सर, 3 दिन। और 3 दिन में कितना काम हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे सर काम हो जाएगा 37 और 10 47 यूनिट। करना कितना है सर, 120। कितने चक्कर लगवाए जा सकते हैं सर, 2 ही लगेंगे। तो 47 3 दूनी 6 दिन लगेंगे और काम होगा 84, माफ करिए 94। अब आइए सामने देखिए, अब बारी किसकी आएगी मेरे राजा। आप कहेंगे 2 चक्कर हो गए तीसरे चक्कर की, तो ए एक दिन में कितना काम कर देगा मेरे भाई, 10। ध्यान देना बात को। अब कितने दिन बच गए जी, 94 और 10 कितने हो गए, 104। तो काम कितना बचा हुआ है जी, 16 काम अभी भी बचा हुआ है। और अब बारी किसकी है, ए बी और सी की, तीनों की मिलके करने की। तो ये एक दिन में 37 करते हैं, तो 16 काम करने में कितने दिन लगाएंगे, 16/37 दिन। 16/37 दिन लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों अब ये काम कर रहे हैं। उसने कहा जी अप्रोक्सीमेट टाइम बताओ, तो 6 और 1 7,
तो 7 सही 16/37 दिन में काम खत्म होगा। ये तो एक्यूरेट था, यानी अप्रोक्सीमेशन करें तो 7 पॉइंट समथिंग समथिंग दिनों में काम खत्म होगा। अब 7 पॉइंट समथिंग समथिंग में एक ही है, अप्रोक्सीमेशन में तो बी ऑप्शन मेरा राइट आंसर। अरे यहां मैंने गलत कर दिया क्या? अरे रे रे, यहां गलती कर रखी भाई, भाई माफी चाहता हूं। यहां दो ही तो दिन हुए, एक दिन इसका और एक दिन इसका, तो एक साइकिल में 2 दिन लगेंगे, तो 2 दूनी यहां 4 आएगा। माफी भाई, यहां 4 आएगा, तो आंसर आएगा 4 और 1 5। 5 सही 16/37, 5 सही 16/37। माफी चाहता हूं भाई, यानी आंसर जो होगा वो 5 पॉइंट समथिंग समथिंग होगा, और 5 पॉइंट समथिंग समथिंग एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन। माफी चाहता हूं, वो एक साइकिल में 2 दिन लग रहे थे, क्योंकि पहला दिन ये करेगा, दूसरे दिन ये दोनों मिलके कर रहे हो। क्लियर है भाई? आई। अब मेरे बच्चों आता है टाइप 4 पे। टाइप 4 में एक नई चीज आपसे सीखनी है, जिसे हम एल्जेब्रा में पढ़ेंगे, लेकिन यहां थोड़ी सी बात समझाता हूं। अगर मेरे बच्चे मैं आपको ये कहूं कि भाई a प्लस बी की वैल्यू x है, b प्लस सी की वैल्यू y है, और c प्लस a की वैल्यू z है, तो आप मुझे बताइए a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू बताइए मेरे प्यारे बच्चों क्या होगी? तो आप कहेंगे देखिए सर, करना ये है कि एक बार सबको जोड़ लेते हैं, इधर से भी इधर से भी। ए को ए के साथ जोड़ा 2a, बी में बी 2b, और सी 2c। 2 मेरे प्यारे बच्चों कॉमन ले लेंगे, तो यहां बचेगा a प्लस बी प्लस सी, और यहां जोड़ेंगे तो ये बचा x प्लस वाई प्लस जेड। तो मेरे प्यारे बच्चों a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आई? x प्लस वाई प्लस जेड और बटे में 2। तो a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है मेरे बच्चे वो आएगी x प्लस वाई प्लस जेड बटे 2। यानी जो भी तीनों मान होंगे, इन तीनों के जोड़ की आधी वैल्यू होगी a प्लस बी प्लस सी। a प्लस बी प्लस सी। आपने कहा जी ठीक है, आइए पहला सवाल आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। कह रहा भाई a प्लस बी, बी प्लस सी, a प्लस बी किसी काम को कर रहे हैं 9 दिन में, b प्लस सी उसी काम को कर रहे हैं 10 दिन में, और c प्लस ए उसी काम को कर रहे हैं 18 दिन में। तो मिलकर पूरा काम खत्म करने में कितना समय लगेगा? देखिए मेरे बच्चे, तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, 9 10 और 18 का एलसीएम कितना है? 18। 18 पंजे 90। तो इसका मतलब यहां से हम a प्लस बी की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं 10। यहां 9 और 18 से भाग देंगे 5। यानी सिस्टम से अगर समझोगे तो a प्लस बी की जो वैल्यू है वो है 10, b प्लस सी की जो वैल्यू है वो है 9, और c प्लस ए की जो वैल्यू है मेरे बच्चे वो है 5। आपने कहा जी हाँ ओके रिपोर्ट है। और मेरे बच्चे अभी मैंने समझाया कि अगर मैं यहां से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पूछूं तो क्या होगी? तो आप कहेंगे जी इन तीनों के जोड़ की आधी। पीछे ये तो कॉन्सेप्ट दिया आपने सर कि इन तीनों के जोड़ की आधी होगी, तो यहां काम यही करना है। तो 10 और 9 19, 19 और 5 24, तो 24 की आधी वैल्यू होगी, ये वैल्यू आई 12। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ कि ए बी और सी की तीनों की मिला के जो एफिशिएंसी है वो 12 है। तीनों की मिला के जो एफिशिएंसी है मेरे प्यारे बच्चों वो कितनी है? 12। अब हमसे सवाल में वो ये है पूछ रहा है कि बताओ भाई तीनों मिलके पूरा काम कितने समय में करेंगे? तो 90 यूनिट काम है, तीनों मिल जाए तो एक दिन में 12 काम करते हैं। तो भैया 6 से जाएगा, 6 दूनी 12, 6 15 90, 15/2। 15/2 को लिख सकते हैं 7.5, यानी 7.5 दिनों में मेरे प्यारे बच्चों पूरा काम खत्म कर ले। 7.5 दिनों में मेरे भाई पूरा काम खत्म कर दे। हाँ जी, ये सवाल है मेरे भाई एसएससी जीडी 2021 का। करिए।
कहता मधु एंड सीनी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 डेज। कहता मधु और साइनी एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। साइनी और रोजी उसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, और रोजी और मधु उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। मेरे बच्चे 20, 12, 15 का एल्सियम लेंगे, ये आएगा 60। तो 20 से भाग देंगे, इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी 5 और इसकी मेरे बच्चे 4। अगर मैं आपसे ये कहूं यहां पे कि भाई मधु, सोनी और राधो, तो ये क्या है, राधा, क्या नाम है इसका, रोजी, तीनों की कुल मिला के एफिशिएंसी बताइए क्या होगी। तो आप कहेंगे सर अभी तो सिखाया आपने क्या, कि इन तीनों का जोड़ करके आधा करना है। तो 3 और 5 8 और 4 12, 12 का आधा हुआ 6, यानी इन तीनों की एफिशिएंसी 6, यानी तीनों मिल जाए तो एक दिन में 6 काम कर सकते हैं। और काम करना कितना है मेरे भाई, 60। तो 60 यूनिट काम करना है, एक दिन में 6 काम करेंगे तो कितने दिन लेंगे, 10 दिन। तो मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर होगा 10 डेज, 10 दिन मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा। 10 दिन मेरे बच्चे मेरा यहां पे सही उत्तर होगा। आइए सोनल एंड अर्जुन टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 57 डेज। कहता है जी सोनल और अर्जुन 57 दिन में मेरे प्यारे बच्चों मिलके कोई काम पूरा करते हैं। अर्जुन एंड रोहन मिलके किसी काम को 38 दिन में पूरा करते हैं। और रोहन एंड सोनल ये भी मिलके किसी काम को 38 दिन में पूरा करते हैं। अब क्या सेटिंग करें भाई, 57 और 38 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो मेरे बच्चे 57 और 38 का जब एलसीएम लेने जाओगे तो आप ये बात जानते हैं कि 57 होता है 19 गुना 3, 38 होता है 19 गुना 2। तो एलसीएम आएगा 19 गुना 3 गुना 2। आपने कहा हाँ सर हम इस बात को समझते हैं। तो एलसीएम आएगा सर 19 गुना 3 गुना 2। तो भैया 57 से भाग देंगे तो 2 आएगा। देखो 19 गुना 3 गुना 2 मेरा टोटल काम आ गया। इसे 57 से भाग दोगे तो मन ही मन में सोचो ना, 19 और 3 कट गया तो 2 बचा। 38 से भाग दोगे तो 19 और 2 कट गया, 3 बचा। और यहां पे भी 3 बचा। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अनिल, सोनल और राहुल, जो भी 3 नाम है, रोहन, तीनों की एफिशिएंसी क्या होगी। तो आप कहेंगे सर तीनों का तो नियम आपने बताया था कि तीनों को जोड़ लो, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 का आधा 4। तो तीनों मिलके पूरा काम कितनी देर में करेंगे, तो 19 गुना 3 गुना 2 था टोटल काम, मिल जाए तो एक दिन में 4। तो सर 2 से भाग देंगे 2, तो आंसर आया 57/2। तो आंसर आया 28.5। 28.5 मेरा राइट आंसर। करिए बाबू, इस सवाल का जवाब आप सबने खुद देना है, मैं नहीं दूंगा। सनातनी बॉयज समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। जीडी में खुशबू गर्ल करके कमेंट कर रही है बच्ची, उसका नाम है, कह रहा जी बस करिए। बेटा ऐसे कैसे बस करें, सिलेक्शन दिलाना है तो कड़वी दवाई भी पिलानी होगी और मीठी भी। आपने शुरुआत में मीठी दवाई ज़्यादा पी ली, अब कड़वी पी रहा है।
कहता है ए और बी मिलकर एक काम को 50 घंटे में पूरा कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 75 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 50 घंटे में, बी और सी मिलकर किसी काम को 75 घंटे में, और ए और सी मिलके मेरे प्यारे बच्चों उसी काम को 25 घंटे में पूरा करते हैं। तो 25 भाई एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम उठाना है, तो 50 75 25 का 50 75 25, तो 25 गुना 2 हो गए, बिल्कुल ठीक बात है। 25 गुना 3 होगा, बिल्कुल ठीक बात है। 25 गुना 1 होगा, बिल्कुल ठीक बात है। तो एलसीएम आया मेरे भाई 25 गुना 2 गुना 3। आपने कहा हाँ सर समझते हैं। तो एलसीएम आया मेरे भाई 25 गुना 2 गुना 3। अब 50 से भाग देंगे 3 आया, 75 से भाग देंगे 2 आया, और 25 से भाग देंगे 6 आया। तो मेरे बच्चे ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या होगी? तो आप कहेंगे सर 3 और 2 5 और 6 11, 11 का आधा 11/2, ये होगी जी तीनों की कुल मिला के एफिशिएंसी। कह रहा जी तीनों मिलके क्या उखाड़ देंगे? तो भैया पूरा सवाल उखाड़ देंगे तीनों मिलके। तो 25 गुना 2 गुना 3, ये टोटल काम था, एफिशिएंसी 11/2 थी। 2 पलट के ऊपर जाएगा, 2 दूनी 4, 25 चौक 100, 100 को 3 से भाग दिया 300। तो आंसर आया मेरे बच्चे 300/11 घंटों में पूरा काम खत्म हो जाएगा। मेरे बच्चे 300/11 घंटे में पूरा काम खत्म हो जाएगा। हाँ है ना? किसी भाई ने कोई लोड है थे तो दसो यार। बताइए भाई। कह रहा है ए एक काम को 18 दिन में कर सकता है, ए और बी एक साथ काम करते हुए उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, जबकि बी और सी उसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में निपटाएंगे? ध्यान देना मेरे भाई। सवाल में कह रहा है कि ए किसी काम को 18 दिन में पूरा करता है, जबकि ए और बी एक साथ मिल जाए तो उसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, जबकि बी और सी एक साथ मिल जाए तो उसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। तो कह रहा है जी ए बी और सी तीनों मिल जाए तो पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा? करिए भाई, पहले आप करिए फिर मैं करूंगा। एक बार जितने भी बच्चे पेड बैच में पढ़ने लग रहे हैं एक बार कमेंट करिए। आज आपसे बात करनी है 1 to 1 डायरेक्ट, मुझे बात करनी है पेड बैचेज वालों जो से। जल्दी से यस सर लिखें ताकि पता चले कितने मेरे भाई जिंदा हैं, कितने सुस्त बैठे हुए। अबे पेड बैच वाले, तुम तो यूट्यूब पे लिख रहे हो यस सर, मैं कह रहा हूं पेड बैच में जो पढ़ते हैं, या तुम सारे पेड बैच वाले जो यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, ऐसा तो नहीं है? ठीक है, देखो यार मैंने एक बात ये शुरुआत में ही कही थी आप सबके साथ कि मैं यूट्यूब पे पूरा कंप्लीट बैच फ्री पढ़ाऊंगा, पूरी तसल्ली से फ्री पढ़ाऊंगा और ईमानदारी से फ्री पढ़ाऊंगा। और इसमें मजे की बात यह है कि जिन बच्चों ने एसएससी जीडी का हमारा बैच लिया था जिसकी फीस 599 रुपए थी, जिसमें सारे सब्जेक्ट थे, हिंदी भी थी, इंग्लिश भी थी, मैथ मैं खुद पढ़ा रहा था, रीजनिंग भी थी, जीएस भी थी, और जीएस में भी पूरी टीम जोड़ रखी थी। तो आप बहुत सारे बच्चों को मैं पढ़ा रहा था। मैथ वाला सेक्शन खासकर ऐसा था कि मैं आपके बैच में भी ये क्लास लाइव चल रही है इस समय, और ये यूट्यूब पर भी लाइव चल रही है। बड़ी अच्छी बात ये रही कि किसी भी बच्चे ने मुझे एक बार भी ये नहीं कहा कि सर आप यूट्यूब पे लाइव ले रहे हो, हमसे पैसा लिया। और ये आप लोगों की समझदारी, आपकी समझ और आपकी अच्छी सोच का नतीजा थी कि आपने सोचा कि हमें 599 रुपये हमने दिए, लेकिन हमें बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं और बड़ी सिस्टमेटिक चीज़ें मिल रही है, सीक्वेंस वाइज मिल रही है। यूट्यूब पे आप फ्री सिर्फ मैथ पढ़ा रहे हो। लेकिन मेरे बच्चों मेरी भी जिम्मेदारी है, मैं भी अपनी नैतिक जिम्मेदारियों से बंधा हुआ हूँ। मुझे भी पता है कि जिन बच्चों ने मेरे चेहरे पे 599 रुपये दिए और हमारी पूरी टीचर्स की टीम पे 599 रुपये पे किए हैं, मेरी उनके लिए भी जिम्मेदारी कुछ ज़्यादा होती है
जो मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं नेक्स्ट वीक से, अगले सप्ताह से, और हो सकता है छठ 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 में, या 7 तारीख की है, 7 छठ, तो 7 तारीख को मनाते हैं या 8 तारीख को मनाते हैं, एक बार बताना। हो सकता है मैं उसके तुरंत बाद ही, मैं सिर्फ और सिर्फ इन पेड बच्चों के लिए, इन प्रीमियम बच्चों के लिए एक बैच लेकर आ रहा हूं। सिर्फ वो इन्हीं के लिए होगी, क्लास लेकर आ रहा हूं। वो क्लास यूट्यूब पे नहीं होगी। और मेरे प्यारे बच्चे जो यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं वो भी इस बात को समझे कि हम बहुत कुछ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन कुछ जगह में आपको भी तसल्ली रखनी होगी। आपको भी इस बात को अप्रिशिएट करना होगा कि सर के साथ जिन बच्चों ने पैसा दिया था उनके साथ भी ईमानदारी से लगे हुए और हमारे साथ भी ईमानदारी से लगे हुए। आपके साथ पूरी ईमानदारी से जी जान से पढ़ा रहा हूं, पूरा जब तक जान है, जब तक हिम्मत रहेगी आपका पूरा खत्म कराऊंगा और तसल्ली से खत्म कराऊंगा। उसके बाद मॉक टेस्ट भी कराऊंगा। आपको कहीं पीछा नहीं छोड़ रहा हूं। लेकिन जिन बच्चों ने पैसा दिया था, बाकी सब्जेक्ट तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन मैथ में मेरे लिए उनकी जिम्मेदारी अलग है और मैं उसको काम को करूंगा। मेरे बच्चे, ये एक सेपरेट क्लास पेड बैचेज में स्टार्ट होगी। इसमें मैं क्या कर रहा हूं कि मैं जो भी टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं मैथ में, जैसे आपका एचसीएफ एलसीएम खत्म हो चुका है, डिविजिबिलिटी खत्म हो चुका है, नंबर सिस्टम खत्म हो चुका है, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आपकी खत्म हो चुकी हैं, वो सारे चैप्टर एक बार आप रिवाइज कर लेना। ठीक है, मैं हो सकता है मतलब छठ पूजा के बाद ही कर दूं इस क्लास स्टार्ट, नहीं तो अगले मंडे से तो स्टार्ट करूंगा ही करूंगा हर हाल में। और यहां मैं क्या करूंगा कि जो क्लासें होंगी वो रिवीजन क्लासें होंगी, रिवीजन क्लासें होंगी। और इस रिवीजन क्लास में मैं सवाल मतलब पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मैं यहां आपको सिर्फ और सिर्फ जबरदस्त तरीके से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। जितने भी क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं और जो और भी आ सकते हैं, उन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। इसका फायदा यह होगा कि आपकी चीजें आपको याद रहेंगी। जो चीजें आपने पढ़ी हैं आज से 3 महीने पहले, मतलब 25 क्लास से आज 25वीं क्लास चल रही है, तो ऐसा भी तो हो रहा है ना मेरे बच्चे, पीछे की चीजें भूलते चले जा रहे हैं। तो भूलते चले जा रहे हैं, तो उनके लिए कौन ध्यान देगा, है ना? तो उनके लिए भाई मैं हूं, मैं उनके लिए ध्यान दूंगा। और मैं बाकायदा आपको लिस्ट करूंगा कि भाई मैं फलानी तारीख को ये चैप्टर में स्टार्ट कर रहा हूं रिवीजन में, आप सब इस चैप्टर को पढ़ के आएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ बैच में ही रहेगी, ताकि नंबर ऑफ कमेंट्स जो हो वो भी लिमिटेड हो और पार्टिसिपेशन भी बड़ा प्रॉपर अच्छे तरीके से चल पाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये काम हम मोस्ट प्रोबेबली मंडे से, नहीं तो हम छठ पूजा के बाद ही स्टार्ट करेंगे। डेली ये रहा करेगी क्लास। पहले से मैं टॉपिक बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक आपको करके आना, वही टॉपिक होंगे जो मैं करा चुका हूं। नया टॉपिक तो कराऊंगा ही नहीं, क्योंकि वो मैंने कराया ही नहीं। ये क्लास जो 3 बजे आपकी चलती है, ये एज इट इज चलती रहेगी। इसमें कहीं दूर दूर तक आपको सोचने की जरूरत ही नहीं होगी। मस्ती से मस्त होके पढ़ते रहना, वो चलती रहेगी। बस यहां पे मैं आपका रिवीजन कराऊंगा कि जो टॉपिक मेरे हो चुके हैं वो आपको भूल भी गए ना, तो कान यहां से पकड़ूंगा, यहां से पकड़ूंगा और खींच के लेके आऊंगा कि ना भाई पढ़, दोबारा से सीख, दोबारा पढ़ के आ, क्योंकि सिलेक्शन तेरा जरूरी है। और तेरा सिलेक्शन जरूरी है तो यही तो हमारी मजदूरी है। तुम्हारा जब सिलेक्शन होगा तभी तो हमें कोई पूछेगा। तो इसलिए मैं सिलेक्शन के लिए लड़ता हूं, सिलेक्शन ही मेरी जान है। और जो कमिटमेंट कर दिया वो छूटेगा नहीं। तो अब आते हैं मेरे बच्चे सवाल पे। और मेरे भाई जो भी बच्चे यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, वो एक बच्चा कह रहा है ये यूट्यूब वालों के साथ ना इंसाफी कैसे, कैसी बात कर रहे हो मेरे भाई? यूट्यूब पे क्या मैं फ्री नहीं पढ़ाया पूरा बैच, और आगे भी पढ़ा रहा हूं आपको। देखो कुछ इन बच्चों की भी तो हिम्मत देखो, जो पेड बैचेज में है, 599 रुपए दिया है और मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं मैं, तो इन बच्चों ने एक सिंगल दिन मुझे ये नहीं कहा। तो आपको भी तो थोड़ा दिल बड़ा करना होगा ना। आपको नहीं लगता कि मेरे मेरे लिए उनकी जिम्मेदारी अलग है, मुझे अलग से उनके लिए सोचना पड़ेगा? अगर मैं नहीं सोचूंगा तो मेरे पे लालच है उस चीज का, आप समझो। और आपके लिए बहुत कुछ करा है, आज भी उसी चीज को कर रहे हैं यार। आप थोड़ा सा सोचा करो बेटे, हर चीज में वो मत, मतलब वो वाला नहीं ना कि भाई उसकी थाली में ज्यादा घी है, सभी की थाली में ज्यादा घी है। देखो भाई, अब यहां समस्या ये है कि मुझे ए प्लस बी प्लस सी चाहिए। कैसे ढूंढू भाई ए प्लस बी प्लस सी? देखो यार, मेरे पास ए की तो अलग से एफिशिएंसी आ जाएगी और मुझे बी प्लस सी की एफिशिएंसी अलग से चाहिए, है ना? तो मेरे को ए प्लस बी की जरूरत ही नहीं है सवाल में, मैं क्यों ही लूं? बस मैं 18 और 6 का एलसीएम ले लेता हूं।
18 और 6 का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो 18 ही आएगा। तो भैया ये 18 दिन में 18 तो एक दिन में एक, ये 6 दिन में 18 तो एक दिन में 3। तो भैया ए की एफिशिएंसी 1 है, बी और सी की एफिशिएंसी 3 है, तो पूरे ग्रुप की एफिशिएंसी कितनी है? 3 और 1 4। तो पूरे ग्रुप की एफिशिएंसी है 4 यूनिट। हाँ जी तेरी गड़े, काम कितना कर रहा है मेरे बच्चे? 18 यूनिट। तो एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, तो 18 यूनिट कितने? 2 दूनी 4, 2 नी 18, 9/2 दिन, यानी 4.5 दिन में पूरा काम खत्म हो जाए। आप कहें जी आपने उसको क्यों नहीं शामिल किया? उसको शामिल भी कर लेता तो मुझे कुछ फायदा ही नहीं होना था, क्योंकि मुझसे लास्ट में उसने पूछा था कि भाई तीनों मिलके पूरा काम कितने दिन में कर देंगे। तो मुझे ए की तो यहां से अलग से मिल जा रही थी, बी प्लस सी की यहां से मिल जाती थी, तो मुझे ए प्लस बी प्लस सी चाहिए, तो मुझे मिल गया, बात खत्म। हाँ है ना? क्या आप मेरी बात से सहमत है या नहीं है? समझ गए? तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप सभी को नमस्कार। आप सभी से प्रार्थना है, पॉजिटिव सोचिए। अगर आप हर चीज को दोनों हाथों से लपेटने में सोचेंगे तो नुकसान है, सभी का नुकसान होता है, उन बच्चों का भी। तो उन बच्चों के लिए बड़ा मन रखिए, और आपके लिए और इन बच्चों के लिए भी। जैसे ही सिलेबस खत्म होगा, मैं नवंबर के एंड तक आपको कोशिश करूंगा कि खत्म हो जाए, और बिल्कुल तसल्ली से शांति से पढ़ा रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं। उसके बाद मैं मॉक टेस्ट चालू करूंगा, और रोज एक मॉक टेस्ट होगा, वो यूट्यूब पे भी होगा। है ना? एक भाई कह रहा फिर से बैच बेचने लग रहे हैं। हरामखोर, एक बात बता कि तुझे कितने दिन हो गए, मैंने यहां कितनी बार तुझे बैच का बताया? एक बार भी? अब तो मेरे हिसाब से शायद जीडी के बैच में एडमिशन भी नहीं है। शायद 10-12 दिन पहले ही जीडी के बैच के एडमिशन बंद हो चुके हैं, बल्कि 15 दिन पहले बंद हो चुके हैं जीडी के बैच के। तुझे लग रहा है कि मैं जीडी के एडमिशन? अरे भाई, मेरे पास रोजी रोटी कमाने के लिए बहुत साधन है, पढ़ाने का ही है, लेकिन पढ़ाने में केवल जीडी नहीं पढ़ाता, मैं सबसे ज्यादा इंस्पेक्टर भी पढ़ाता हूं, तो मेरे को उसमें दिक्कत नहीं है। और भाई कति हाथ जोड़ के करो, बैच मत लेना। बैच में पहली बात एडमिशन ही बंद हो चुके हैं जीडी के बैच में। समझ रहे हैं मेरी बात? तो जिन बच्चों ने पैसा पे किया, जिनके साथ जी लगन से लगे हुए हैं, अब हम उनके लिए शेड्यूलिंग भी करेंगे, सारी चीजें करेंगे, तो हमें काम तो करना ही, उसमें आप नाराज क्यों होते हो यार? ऐसे तो फिर तो भैया किसी बगल वाले की अगर घरवाली सुंदर आ गई, तो साले फिर शादी नहीं कराएगा, इसका मतलब, क्योंकि तो इसी गम में मरे जाएगा, उसकी औरत बहुत सुंदर आ गई, बहुत सुंदर आ गई। अबे ढक्कन, अबे उसकी सुंदर आ गई तो मार गोली, देखने का मजा है तो देख ले, नहीं तो छोड़ दे उसको, अपने पे फोकस कर बे। पढ़ाई करेगा, मन करके मेहनत करेगा, तभी तेरी कोई अच्छी घरवाली देगा, समझा? दूसरे की अच्छी है तो उस पर चिड़ मत। चलिए, मैं तो प्यार से कह रहा हूं, नाराज मत होना। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। और छठ पूजा की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं।